Good morning, students. Welcome to online political science class. Today again we are moving towards the same chapter, that is chapter 5, Contemporary South Asia. And from there I have already taken up Pakistan. I have discussed something about Pakistan. How did Pakistan was created? Pakistan was created because they wanted a separate nation for themselves, a separate Muslim nation for themselves. So from India, Pakistan was separated. Pakistan, a different country came into being, and on 14th August 1947, Pakistan was created. And then we have seen how does Pakistan had the government is going on, running on, because Pakistan does not have a stable government. Sometimes it was military rule, sometimes it was a purely army rule, sometimes it was pro-democratic rule, and sometimes it was democratic rule. So it is a mixture of everything. So we can say that the leaders that came into power from time to time, they wanted the country as they want to rule the country. Okay, मतलब जैसे वो चाहते हैं उस तरह से वो रूल करके जा रहे हैं पाकिस्तान को. सो इट वॉज नॉट ए स्टेबल गवर्नमेंट. उसमें स्टेबल गवर्नमेंट का कोई सीन ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता है स्टेबल गवर्नमेंट. जैसे कि इंडिया में है ना, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. वी ऑल नो इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ पे इलेक्शन होता है 5 years. एनीबडी कम्स, एनीबडी गोज, बट देयर हैज टू बी एन इलेक्शन. लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है. कभी कोई सीट में ऐसे ही बैठ जाता है, कभी इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी आता है, फिर उसको आउट कर दिया जाता है, एंड फिर समटाइम अगेन अदर पीपल कम्स टू पावर. सो देयर इज ऑलवेज एन अनस्टेबल टाइप of government in Pakistan. Okay, today we are again taking up another area, that is India relationship with Pakistan. How did India and Pakistan had a relationship? तो हम सबको थोड़ा बहुत तो पता है इसके बारे में कि ये पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, दे आर इमीडिएट नेबर्स, बहुत अच्छे नेबर है वो लोग. लेकिन फिर भी उसके बावजूद दे आर नॉट ए गुड नेबर्स. क्यों? क्योंकि राइट फ्रॉम इस इंसेप्शन, ओके, 1947 में जब पाकिस्तान बना, फ्रॉम दैट टाइम ओनली दे क्रिएटेड ए प्रॉब्लम. उसको कौन सा प्रॉब्लम को लेके क्रिएट हुआ? दैट इज कश्मीर इश्यू. कश्मीर वाज क्रिएटेड. कश्मीर वाज ए प्योरली फ्री एरिया. ओके, ये फ्री एरिया था, फ्री एक स्टेट था कश्मीर. इट हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैड इट्स ओन गवर्नमेंट. ओके, अपने तरीका से वो चलाते थे कश्मीर को. Only recently Article 370 was abolished, and अपना कॉन्स्टिट्यूशन और इनका गवर्नमेंटल फॉर्म जो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मतलब खत्म हो गया वहाँ पे. ओके, सो दिस थिंग्स वी कैन से दैट पाकिस्तान जो है वो हमेशा चाहता था कि कश्मीर उसका पार्ट बन जाए. उनको हमेशा डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान रॉन्गली ये इंडिया के अंदर में घुस गया. एक्चुअली ये इंडिया का नहीं है. ये मेनी ऑफ द पीपल हु आर मुस्लिम स्पीकिंग पीपल इन कश्मीर एरिया, सो दे आर द पीपल आर, और जो एरिया है ये पूरी पाकिस्तान का है. इनफैक्ट वन एरिया कश्मीर में, वन एरिया है जिन्होंने उन्हें कंट्रोल कर दिया. कंट्रोल करने के बाद उस जगह को उन्होंने नाम भी दे दिया आज़ाद कश्मीर. ओके, सो कश्मीर का जो इशू है वो तो अब 1947 से शुरू हुआ बोलने से सही होगा, और इट इज स्टिल क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम. और इस कश्मीर के कारण ही बहुत सारा जो मिलिटेंट्स अटैक्स जो आता है वहाँ से बहुत सारा प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मिलिटेंट्स अटैक्स आता है. बॉर्डर में अटैक हो रहा है, एरिया में अटैक हो रहा है, कश्मीर के अंदर में बहुत सारी जगह में बॉम्ब ब्लास्टिंग होता है. ये सब कुछ होते जा रहा है. ये कभी भी नॉन स्टॉप ही हो रहा है. कभी रुकता है, बट बेसिकली ये होते ही जा रहा है. सो दिस इज ए बिग इशू कश्मीर को लेके कि हु इज गेटिंग कश्मीर. इंडिया से ओरिजिनली कश्मीर इज एन इंडियन पार्ट, और पाकिस्तान बोलता है कि इट रॉन्गली वेंट आउट, बट ये एक्चुअली ये पाकिस्तान का पार्ट है ये कश्मीर जो है. ठीक है, तो इट स्टिल हैज टू बी सीन कि इसका क्या समाधान निकलेगा, बिकॉज इंडिया ऑलवेज वांटेड ए बायलैटरल सॉल्यूशन इन दिस मैटर, कि पाकिस्तान और इंडिया बैठ के इसको कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करे, नेगोशिएशन में आ जाए. बट पाकिस्तान बहुत सारा चीज़ कर रहा है, बहुत सारा इंस्टिगेशन कर रहा है, बहुत सारे डिफरेंट कंट्री को हायर करता है इंडिया के अगेंस्ट में, और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडिया के बॉर्डर में. इंडिया इनफैक्ट इंडिया में ही पूरी. ओके, इसके कारण शायद वहाँ पे और भी प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको हम, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, एंटी इंडियन मिलिटेंट्स. एंटी इंडियन मिलिटेंट्स जो एक पीपुल है जो
दे आर ए बिग टाइप ऑफ टेररिस्ट एंड बिग टाइप ऑफ मिलिटेंसी जो बोलते हैं। हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि कश्मीर एरिया में मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया, हमें सुनने को मिला। पहलगांव में थोड़ा दिन आगे में हुआ। तो ये सब कुछ हमेशा होते ही जा रहा है ये सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, हाँ उसके बाद और भी है बहुत सारे है, जैसे कि पाकिस्तान में और एक ग्रुप है ISI ग्रुप है। तो ये सब कुछ यहाँ इसके इंडिया के भी बहुत सारे वहाँ पे लोग जो बहुत सारे लोग जो है उस सब ग्रुप में शामिल है। एंड दे आर ब्रेन वॉशिंग द माइंड्स ऑफ द यूथ। कश्मीर के जो यूथ है उनके ब्रेन वॉश करके उनको जिहाद के तरफ ढकेलते जा रहे हैं, या फिर कभी बोलते हैं कि बम ब्लास्टिंग करो, ये करो वो करो, और उस जगह को तब उस जगह को हमेशा आप उसको कुछ ना कुछ करते रहो उसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ करो, टर्न एंड टर्न करो उसको, उसमें लोगों को परेशान करो, गवर्नमेंट को परेशान करो उस जगह को, और इस जगह को ब्लास्टिंग करो, उस जगह को ब्लास्टिंग करो, बहुत सारा चीज़ करो, और उसके बाद गवर्नमेंट इसके कारण बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका कश्मीर का प्रॉब्लम इस तरह से वो लोग चाहते हैं इस तरह से सॉल्व करे कश्मीर का प्रॉब्लम, बट ये तो इतना ईजी नहीं है ना। तो ओके, दिस इज वन थिंग, एंटी मिलिटेंट प्रॉब्लम ये हमेशा दिखाई दे रहा है, कभी ना कभी आ रहा है। इससे समाधान तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, हमारे जो बहुत सारे आर्मी शहीद होते जा रहे हैं। ओके, टाइम टू टाइम दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द कंट्री, और ये कश्मीर इश्यू को लेके ये होते जा रहा है ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद मैंने और भी लिखा है यहाँ पे कंट्रोल ऑफ शीशियन ग्लेशियर एक जगह है वहाँ पे हिमालयस का रेंज में, तो उसको भी कंट्रोल करने का उनका मांग है। वो लोग बहुत सारा एरिया को कंट्रोल करने को वो लोग उसमें आ गए। उन लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कश्मीर और इंडिया का जो बॉर्डर में एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो LOC बोलते हैं, उसको भी उन्होंने कितना बार क्रॉस किया, बिना इंफॉर्मेशन दे के उन्होंने क्रॉस किया और बहुत सारा अटैक्स करना शुरू किया। तो ये सब कुछ अटैक होते जा रहा है इंडिया टू पाकिस्तान। बहुत आगे 2001 के द्वारा फिर उन्होंने पार्लियामेंट में अटैक किया था, एक ग्रुप ने आके वहाँ पे इमरजेंसी ग्रुप। तो ये सब होते जा रहा है, खाली कश्मीर नहीं, डिफरेंट एरिया में भी होते ही हो रहा है ये सब कुछ। ओके, तो बेसिकली इंडिया इज नॉट हैप्पी विथ पाकिस्तान इज a very selfish country and they are not liking India to go in every development pattern। वो सब कुछ नहीं चाहता पाकिस्तान। ओके, उनके तरफ से जब भी कुछ इंडिया हमेशा चाहता है नेगोशिएशन हो, लेकिन वो लोग जब कुछ बात करते हैं तो उस बात में से क्या निकलता है, सेल्फिश एटीट्यूड, सेल्फिश मोटिव, एग्रेसिव नेचर, ये सब कुछ निकल के आता है वो सब कुछ जगह से। तो they are not in a very good attitude, very good mannerly behavior they are doing with India। Okay, but India always responding with a friendly relationship, but ये नहीं हो रहा है दो साइड से। उसके दौरान उन्होंने दोनों कंट्री ने चाहा, जो कॉमन लोग है वो चाहते हैं कि एक हो जाए, कॉमन लोग है वो चाहते हैं कि हम एक हो जाए, हम एक फ्रेंडशिप के तरह आ जाए यहाँ पे। ओके, इसके कारण जैसे कि बहुत आगे कारगिल जो वार हुआ था। ओके, कारगिल वार देखो मैं लिखा है 1948, 1965, 71, 3 वार जो पूरी हुआ था, 3 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, उसके बाद मैंने लिखा 1990 कारगिल वार। 1990 में कारगिल वार होने के आगे में दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी, ओके, ही वेंट टू पाकिस्तान विद ए वेरी बिग बस सर्विस। ओके, बस सर्विस, बहुत सारे बस को लेके वो गए वहाँ पे, बस जर्नी को लेके वो गए वहाँ पे टू लाहौर पहुँचने के बाद में मेनी डिग्निटरीज वेंट विथ हिम। गए वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने दी देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ, ही वेलकम द प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पे हुआ, खाना पीना हुआ, वो बैठे, फ्रेंडशिप। फिर वाजपेयी ने उनको इन्वाइट किया आने के लिए इंडिया में। बट थोड़े दिन के बाद दिखा गया है क्या कि 1990 में ही फिर कारगिल वार हुआ है। तो पाकिस्तान ने उसको कैसे जवाब दिया हमें, उस बस सर्विस का जो फ्रेंडशिप का जो हाथ बढ़ाया था इंडिया ने विद कारगिल वार। ओके, तो 1990 में कारगिल वार हुआ था, उसमें फिर इंडिया जीता है उस कारगिल वार में भी। इस तरह होते ही जा रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे। लेकिन फिर 1990 के बाद में, कारगिल वार के बाद में 2001 में फिर आगरा समिट हुआ। ओके, अगेन परवेज मुशर्रफ केम टू इंडिया and they too have the two Indian Prime Minister and Pakistan President, they have sat down in Agra to have a summit, okay, on a this Kashmir issue talks or border problem का talks पे लेके वो लोग चाहते थे कि बैठे, लेकिन this summit was very much unsuccessful
and from there it didn't happen. Okay, and Parvez Musharraf जो थे वो मीटिंग से उठ के और चले गए वहाँ से. तो this is the attitude of Pakistan always. अच्छा, उसके बाद फिर 2005 के दौरान फिर बस सर्विस शुरू हुआ, ट्रेन सर्विस, बस सर्विस, एयर सर्विस, ये सब कुछ फिर शुरू हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. फिर लोगों का आना जाना ये सब कुछ नॉर्मल होने लगा. ट्रेड बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा होने लगा यहाँ पे. फिर जो क्रिकेट का जो था, जो 15 ईयर से जो क्रिकेट का डिप्लोमेसी लगा के रखा था उन्होंने, बंद करके रखा था जब, उसके बाद फिर इंडिया वेंट अप देयर एंड दे हैव ट्राइड टू गो विद अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड दे ओपनड अप देयर हैंड विद पाकिस्तान क्रिकेटर्स फॉर ए क्रिकेट प्लेइंग. ओके, जो उन्होंने छोड़ दिया था 15 ईयर्स तक. तो ये सब कुछ होते होते हो रहा है, लेकिन अच्छी तरह से पूरा टाइप का जो एक रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप, वो नहीं हो रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में. ये फिर बहुत देखा गया वहाँ पे बिजनेस जो शुरू किया, बिजनेस भी बहुत सारा हुआ वहाँ पे. बॉर्डर का जो एरिया अभी खोला गया है, फिर लोग आने जाने लगे हैं, ये सब देखा गया है वहाँ पे. उसके बाद हाई डिग्निटरीज जो है वो भी आते जाते देखा गया है वहाँ पे. और बड़ी पाकिस्तान के साइड से भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिकली इसको बोलना शुरू किया कि दे शुड स्टॉप ऑल दिस थिंग्स. ओके, ये सब फ्रेंड रिलेशनशिप में आना चाहिए ये सब कुछ. उसके बाद एक समझौता एक्सप्रेस भी हुआ था, ट्रेन का समझौता एक्सप्रेस, कि दिल्ली टू लाहौर एक ट्रेन चला वहाँ पे. तो देखा गया कि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ राइट फ्रॉम 1947 टू टिल टुडे. लेकिन उसमें से देखा गया फ्रेंडशिप का जो निशा है वो धीरे धीरे कमते जा रहा है उसका. ठीक है, तो इंडिया ऑलवेज विद ए हेल्पिंग हैंड, फ्रेंडली टाइप ऑफ नेचर, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट गोइंग विद दिस फ्रेंडली नेचर. तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी भी है, तो हमें देखना बाकी है. वी विल वेट एंड वॉच कि कश्मीर का इशू कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो. मिलिटेंसी प्रॉब्लम क्या थोड़ा सा रुक जाएगा क्या? और बहुत सारा जो बॉर्डर अटैक जो हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर एरिया में और हमारे हिमालय रेंज के एरिया में, ये क्या रुक जाएगा क्या? पहलगांव जो इंसिडेंट हुआ था वो सब कुछ फिर ना हो, ऐसा होगा क्या? तो इस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर लेफ्ट टू बी सीन एंड watch. Okay, so this is the relationship between India and Pakistan. Okay, so thank you students.